नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बैठे हैं राव के उस बयान को लेकर के जो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही दिया था, और वो बयान से जो चिंगारी भड़की है, अब वो चिंगारी शोला बनती जा रही है। उसी को लेकर के बात करने के लिए है हमारे साथ हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष एडवोकेट नरेश चौहान जी। इन्होंने भी एक पत्र प्रधानमंत्री और पार्टी के जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनको लिखा है। एक बार तमाम मीडिया को भी उन्होंने वो पत्र भेजा है, मेल के जरिए। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। एक बार इन्हीं से जान लेते हैं कि राजपूत समाज में क्या नाराजगी है, क्योंकि जो जयचंद के नाम से बयान दिया गया उसको लेकर के राजपूत समाज में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है, और उसी को लेकर के पत्र लिखा गया। एडवोकेट नरेश चौहान जी, आपने पत्र लिखा है, वजह क्या है ऐसी? क्या आपके समाज को क्या नाराजगी है? उन्होंने बयान दिया था राजनीति के तौर पे 2019 में कुछ जयचंद थे जिन्हों की वजह से उनकी पार्टी का उम्मीदवार हार गया, और तमाम राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर के मोहनलाल जी 2-3 दिन से लगातार 15 अगस्त से मतलब बार बार आप एक भारत सरकार में मंत्री हो, एक बहुत बड़ा ओहदा है, और राव साहब का राजनीतिक कैरियर भी काफी लंबा है, एक बहुत लंबी चौड़ी विरासत है। मतलब उनको अपने पिताजी की, दादा की, मतलब एक रामपुरा हाउस की, उनके मुंह से, और वो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वामपंथियों द्वारा भारतीय हिंदू राष्ट्रीय संस्कृति का इतिहास जो तोड़ मोड़ कर पेश किया गया था, उस इतिहास को दुरुस्त करने पे लगी हुई है। और आप उसी भाषा को, आपको पार्टी की गुटबाजी, पार्टी की गद्दारी, पार्टी की वफादारी की बात करनी है। आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि फला आदमी ने धोखा दिया, फला आदमी ने गद्दारी करी है? महाराजा जयचंद को, कौन है पृथ्वीराज चौहान? किसको आप जयचंद मान रहे हो, किसको आप पृथ्वीराज चौहान मान रहे हो? है कोई इस ताड़े का? आज कितने साल पुरानी बात हो गई है, 1000 साल पुराने उस प्रकरण को आप इन ना चीजों को उसमें तोल रहे हो। हमारा ये आक्रोश है, ये रोष है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन, लेकिन जब इस बात को तूल दिया गया और बाकायदा जयचंद के नाम से वो तूल दिया गया। जयचंद कोई इनकी पार्टी का वर्कर है, या रामपुरा गांव का है, या रेवाड़ी शहर? मतलब किसको इंगित कर रहे हैं? एक किस्म से महाराजा जयचंद जो कन्नौज के भी राजा थे, गहरवार उनका पूरी एक रियासत थी 1174 से 1194 तक, और उनका इतिहास में, भारत के इतिहास में अगर हम आकलन करेंगे तो बहुत बड़ा योगदान बहादुरी का और अपने टाइम का रहा है। और पृथ्वीराज चौहान से उनकी एक रिश्तेदारी भी थी, बहुत नजदीकी। उस चीज को एक किस्म से बदनाम करने की नीयत से इस बात को बार बार, और इस पर फिर पलटवार जो हो रहा है, तो क्योंकि मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अभी जुलाई में मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि उस चीज को, हमारी कौम की, मोहनलाल जी आप भी जानते हो कि हमारा कबीलाई कल्चर नहीं है। हम सड़क पर नंगे पैर उतरने वाले आदमी नहीं हैं। हमने जंग लड़ी है, तलवारों से खून बहाया है, और खून का और उस चीज का नाता देशभक्ति का, अपनी कौम के स्वाभिमान का, हमें वो है गुरूर। हमने उसी बात को लेके एक शालीनता से, एक जो हमारे पास वैधानिक पक्ष है, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद हैं, और क्योंकि वो मंत्री हैं इसलिए प्रधानमंत्री को, और इस बात को इंगित करके कि वो जयचंद की बजाय मीर जाफर का भी नाम ले सकते थे, लेकिन
क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो 3-4 चुनाव कांग्रेस टिकट पर, और मेवात में लगभग 3 लाख मेव वोट हैं, तो मीर जाफर को, और आज वो कल कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में है, कल कौन कहां जाएगा किसी को नहीं पता, तो जयचंद को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? बीजेपी और रेवाड़ी की अंदरूनी उठापटक और राव की अपनी राजनीति में हमारा सिर्फ ये है, वो अपना बयान वापस लें पूरे समाज से, राजपूत समाज नहीं, पूरे समस्त 36 बिरादरी से, और अपने बयान को वापस लें, और जयचंद की जगह या तो गद्दारों का नाम लें, इतनी हिम्मत करें कि ये गद्दार हैं, या मीर जाफर को उनकी संज्ञा देनी चाहिए। नहीं, एक मेरा सवाल ये, वो तो खुद स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, राजा राव तुलाराम के वंशज वो कहलाते हैं, हर जगह पूरी राजनीति में, आपको लगता है कि जानबूझ करके जयचंद का नाम लिया गया होगा, ये कि राजनीति भाषा के अंदर बोल दिया गया? आपके समाज में इस बात को लेकर कितनी नाराजगी है? जैसा पत्र आपने लिखा, जाहिर है कहीं ना कहीं आक्रोश आप लोगों के मन में भी है। क्यों ना हो, मतलब एक स्वाभाविक है, मतलब क्यों ना हो। अभी हम जिंदा कौम की गिनती में हैं, अभी हमने कटोरा नहीं उठाया हुआ, अभी हमने कोई आरक्षण की भीख नहीं मांगी हुई है। अब भी हमारा इस 75 आजादी के अमृत महोत्सव में, चाहे सेना की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे सामाजिक सरोकार की बात हो, सामाजिक सौहार्द की बात हो, चाहे कुर्बानी की बात हो, बलिदान की बात हो, भूमि की बात हो, दान की बात हो, आज भी हमारा समाज जिंदा कौम में गिना जाता है। तो इसलिए हमारा गुस्सा होना, हमारा आक्रोशित होना, हमारा रोष प्रकट करना जायज बनता है। आपने एक पत्र में लिख दिया कि सीधा सीधा कहीं ना बीजेपी को भी इसका नुकसान हो सकता है, हो रहा है, होगा। क्या एक बयान इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है? तमाम राजनीतिक लोग एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर शुरू हो गया है। अच्छी बात, वो हो गया के समर्थक मैदान में उतर गए, विपक्ष पूरा मैदान में उतर गया, और अब रहस्य समाज के लोग, जैसे राजपूत समाज के लोगों को जो बात चुभी, यही मोहनलाल जी, लगता है कि भाईचारा हमारा खराब हो रहा है। वही हमने कहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं सामाजिक जो सौहार्द है उसको क्षति पहुंचाने वाला ये बयान है, इसको अविलंब वापस लेना चाहिए राव को, और समाज से माफी मांगनी चाहिए, और उसका अपना क्लैरिफिकेशन दें। हम उनकी बात या उनकी पीड़ा को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, वो उन गद्दारों का नाम लें, मीर जाफर का नाम लें और किसी का नाम लें, लेकिन महाराजा जयचंद का नाम उन्होंने लिया है, वो गलत लिया है, उसकी कड़ी भर्त्सना करता है हमारा समाज, और वो निंदनीय है। निंदनीय है। तो आपने सुना, ये नरेश चौहान जी थे, जो हमने आपको परिचय कराया था कि हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एडवोकेट नरेश चौहान का गुस्सा कहीं ना कहीं है कि जिस तरीके से नाम लिया गया एक सभा के अंदर, और राव साहब ने जिस तरीके से राजनीति को लेकर के, क्योंकि 2019 में जिन्होंने राव इंद्रजीत सिंह ने जिनको टिकट दिलाई थी, सुनील मूसेपुर को बीजेपी की टिकट, वो चुनाव हार गए थे, और वो कहीं ना कहीं टीस राव साहब के मन में थी। और पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से ये बयान के बाद एक प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हुआ, राजनीतिक भूचाल लगातार आया, उसी तरीके से अब ये बयान की चिंगारी समाज के अंदर भी कहीं ना कहीं शोला बनती जा रही है। इसी को लेकर के राजपूत समाज के लोगों ने बाकायदा पत्र लिखा है नरेश चौहान जी के, हमने आपको बात कराई। आने वाले दिनों में क्या लगता है, मामला ठंडा होगा अगर बयान वापस नहीं लिया जाता है, या राव साहब को मंच पे आके माफी मांगनी चाहिए? क्या आप शांत कैसे होगा? हमने गेंद पार्टी के पाले में डाल दिए, प्रधानमंत्री के पाले में डाल दिए, राव साहब के पाले में डाल दे। भविष्य का हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन अगर इस चीज को तुरंत अविलंब नहीं संभाला गया, नहीं संवारा गया, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से, राव साहब को व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के नाते निश्चित रूप से नुकसान भी तो हो सकता है, जैसे मंच पर वो संबोधित कर रहे थे, उस दौरान कहीं अनजाने में निकल गया हो, या इस मामले को जिस तरीके से पूरे अहीरवाल में तूल दिया जा रहा है, या क्या समझे, सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा? अब ये तो वो बताएंगे। मैं यही कह रहा हूं कि भाई क्योंकि उनका बयान महत्व रखता है,
उनके बयान पर और नेताओं की क्या प्रतिक्रिया हुई उसको मैं इतना महत्व नहीं देता। या फिर आपको लगता है क्योंकि कि राजनीति दर्द कहीं ना कहीं है, जिस तरीके से बीजेपी में वो भूपेंद्र दर्द- यादव को अभी और सुधा यादव को लिया है जिस तरीके से समिति के अंदर, वो केंद्रीय बोर्ड के अंदर, वो मोहनलाल दर्द, जी- या कुछ राजनीति में आपको कुछ ऐसा लगता है कि एक आक्रोश कहीं ना कहीं है कि इलाके की जनता को उन्होंने जो कहा कि भाई मेरी पीठ से पीठ आप लगाइए ताकि मैं इलाके की लड़ाई लड़ूं। वो देखो, वो उनका सोच है, वो बताएं इस बात को। बाकी मतलब ये सब चीजें आपकी टीस जाचन सब पे है कि मतलब बिल्कुल कि भाई उस चीज को उन्हें तुरंत वापस लेना चाहिए तुरंत और माफी वापस मांगनी लेना चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। तो ये चिंगारी हम एचआर न्यूज लगातार बार बार दिखा रहे हैं कि जो ये बयान है, जिस तरीके से ये चिंगारी शोला बनी है, अगर राव साहब अब इस पे क्या बयान देते हैं वो आने वाले दिनों में होगा। फिलहाल राजपूत समाज में उस बयान को लेकर के आक्रोश है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।